गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जय पाटिल आपका एक छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वैसे तो आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि आज की छोटे से टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं नर्व सेल के बारे में। ऐसा तो नहीं है कि थंबनेल पर पढ़ के आ गए तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। इसलिए स्टार्टिंग करते हैं मैंने आपको टॉपिक का नाम बता दिया कि हम आज के वीडियो में जो वीडियो रहेगा छोटे से वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं। कि छोटे से टॉपिक का नाम है नर्व सेल। अभी नर्व सेल एक छोटी सी नहीं, लंबी सी एक सेल है जो अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। अभी आपने कभी ना कभी है ना पैरालिसिस डिसीज के बारे में या फिर पैरालिसिस आजार के बारे में सुना रहेगा। अभी एक बात तो आपके दिमाग में ये आती होगी कि जब पैरालिसिस भैया हमको हो जाता है तो हमारी बॉडी हिलना डुलना काम करना बंद कर देती है। क्यों? ऐसा तो नहीं कि ब्रेन तो काम से गया है, ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी काम से गई है। दिक्कत पता है बच्चों किसमें रहती है? दिक्कत रहती है कि ये जो आपको लंबी सी सेल दिख रही है, नर्व सेल में दिक्कत रहती है। क्योंकि नर्व सेल क्या करती है, हमारी बॉडी जितने भी सिग्नल को, मतलब अभी जैसा मैं आपके सामने बोल रहा हूं, राइट, मेरे हाथ में मार्कर है, जिस मार्कर से मैं लिखूंगा तो ये सारे के सारे सिग्नल बना तो कौन रहा है? ब्रेन, लेकिन हाथ तक भेजना रहेगा। हाथ तक भेजना रहेगा जो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर बोर्ड पर लिखेगा। तो अभी कोई तो अपने को ऐसा चाहिए जो ब्रेन से उस सिग्नल को उठाएगा और कहां पर लेके पहुंचाएगा, मेरे हाथ पर लेकर पहुंचेगा। जैसे हमारा व्हाट्सएप क्या काम करता है, हम यहाँ पर मैसेज टेक्स्ट करते हैं, दूसरे के पास वो मैसेज जा जाता है। अभी वो जो व्हाट्सएप रहेगा ना, वो व्हाट्सएप उसको भेजता है। तो वैसे अभी अपने बॉडी के अंदर तो व्हाट्सएप नहीं, अपने बॉडी के अंदर क्या है बच्चों? नर्व सेल है। जो नर्व सेल क्या करेगी, जितना भी इंफॉर्मेशन रहेगा या फिर जो भी सिग्नल रहेंगे वो अपने ब्रेन से अपने बॉडी के ऑर्गन के पास भेजने के लिए मदद करेगा। अभी एक देखो, बच्चों एक टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, नर्व सेल के टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू, और जैसे उन्होंने नर्वस टिश्यू नाम का टॉपिक स्टार्ट किया, उनके सामने आ जाते हैं दो छोटे छोटे से वर्ड। एक का नाम है आपका नर्व सेल और बच्चों दूसरों का नाम है न्यूरोग्लायल सेल। और यही से वो बायोलॉजी को गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन भैया मजे ही मजे, रिप्रोडक्शन मजे ही मजे। जैसे ही मेन टॉपिक आ जाता है सजाई सजा मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को हार्ड लगता है, ज्यादा हार्ड नहीं। अभी 10 मत देखो, मैं ये नहीं जानता कि फ्लो में वीडियो कितनी बनेगी, लेकिन टॉपिक आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी देता हूं। अभी देखो, नर्व सेल जो आपके सामने है, ओके, ये क्या करेगी, जो अपना ब्रेन सिग्नल देगा उस सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करेगी। तो सिग्नल ट्रांसपोर्ट करने का भैया काम कौन करता है? नर्व सेल। तो फिर ये जो न्यूरोग्लायल सेल है सर, इसका क्या काम रहता है? अब इसका काम बताता हूं। जैसे ही मैं सोचता हूं कि मुझे कोई क्लास ओपन करने का है, ओके, तो अगर उस क्लास को ओपन करने के लिए मैं अकेला ही जरूरत हो गया, मैं अकेला इसेंशियल हूं क्या? नहीं, मेरे को मैनेजमेंट की टीम चाहिए, मेरे को टीचर लोग चाहिए, मेरे को बच्चे चाहिए, सपोर्ट करेंगे। विदाउट सपोर्ट कोई आगे बढ़ाए क्या? नहीं। देख बच्चों, एक बात याद रखना, आप चाहे इस स्टेज पे हो, आप चाहे इस स्टेज पे हो, या फिर आप चाहे इस स्टेज पे हो, समझ रहे हो ना? बॉटम में हो, मिडल में हो या टॉप पर हो। अगर बॉटम में हो तो मिडल से टॉप पर जाने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, और अगर टॉप पर हो तो टॉप को रहने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए। तो विदाउट दूसरे किसी के सपोर्ट से भैया कोई काम नहीं होता। तो नर्व सेल जो सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करती है, उस काम को सपोर्ट करने के लिए जो सेल है वो सपोर्टेटिव सेल कौन है? न्यूरोग्लायल सेल। सर फिर भी समझ में, अब समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी सिग्नल अंदर आ गया, राइट, इधर से इधर तक लेके जाने का है, मतलब सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने का। अभी क्या होगा मालूम है? बीच बीच में आपको रेड स्पॉट दिखते होंगे, ये रेड स्पॉट को हम बोलते हैं श्वान सेल। क्या बोलते हैं? श्वान। चल, अभी मैं नहीं जानता मेरी आवाज कितनी क्लियर आ रही है, क्योंकि कोई भी माइक नहीं लगाया है, मैं फिर थोड़ी बहुत वीडियो क्लियरिटी आपको डल भी दिख रही है, सब चलता है इंडिया है अपना। तो ओके, तो श्वान सेल है, राइट। ये श्वान सेल क्या करेंगे मालूम है? ऊपर से जो सिग्नल आएंगे उनको लीक ना हो जाए। जैसे आपका पाइप रहता है ना, अगर होल पड़ेगा तो सिग्नल लीक हो जाते हैं, तो वो लीक ना हो जाए, इसलिए श्वान सेल क्या करती है? आपको मदद करती है। मतलब एक प्रकार से, एक हिसाब से नर्वस टिश्यू या फिर नर्व सेल जो सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करती है, उसको अच्छे ढंग से ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूरोग्लायल सेल मदद करती है। तो सिग्नल ट्रांसपोर्ट कौन करती है? नर्व सेल।
लेकिन बेटा सिग्नल ट्रांसपोर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट जो सेल करती है वो है न्यूरोग्लाइन सेल। तो बच्चों अभी यहाँ पर आपको क्लियर में आ गया कि नर्वस टिश्यू की जो सेल सिग्नल को एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट करती है वो है नर्व सेल, और ट्रांसपोर्ट खुद नहीं करती लेकिन ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करती है उन सेल को क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लाइन सेल। तो अभी जो अगला वीडियो आएगा उस अगले वीडियो में हम न्यूरोग्लाइन सेल के बारे में जानने वाले हैं। राइट नाउ हम स्टार्ट करते हैं नर्व सेल के बारे में। अभी देखो जैसे ही हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो मैं यहाँ पर लेबलिंग नहीं दी, तो हम जैसे जैसे एक एक करके टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे लेबलिंग देते चले जाएंगे। अभी देखो आपकी जो नर्व सेल है बच्चों, वो नर्व सेल मेनली 3 टॉपिक को या फिर 3 पार्ट को कंटेन करती है। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे चार्ट में नोट्स मिले हैं, एक्सप्लेनेशन और साथ में नोट देखो, पूरा का पूरा ऐसे उतर के आएगा तो फुल मार्क्स नहीं देखो। क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो नर्व सेल रहेगी उस नर्व सेल के पास रहता है साइटोन। क्या रहता है, साइटोन। सर साइटोन क्या है, कैसा ये वर्ड आ गया, अभी मैं आपको समझाता हूँ साइटोन क्या है। बच्चों देखो ये जो आपको बीच का पार्ट दिख रहा है ना, इस बीच के पार्ट को बोला जाता है साइटोन। क्या बोला जाता है, साइटोन। और कई बार इनको एक ऑप्शनल वर्ड बोला जाता है सेल की बॉडी। क्या बोला जाता है, सेल की बॉडी। अभी देखो सेल इज नॉट अ प्रॉपर बायोलॉजिकल वर्ड, सेल को बायोलॉजी में बोला जाता है साइटो। क्या बोला जाता है, साइटो। तो सेल बॉडी क्या वर्ड इस्तेमाल किया, साइटोन। अभी ये फेमस है इसलिए हर साइंटिस्ट सेल बॉडी इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल वर्ड कौन सा है, साइटोन। तो आपको ये जो बीच का पार्ट जितना भी दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, साइटोन। क्या हो गया, साइटोन। अभी साइटोन के पास क्या क्या रहता है उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। कितने पार्ट है, सिर्फ 3 पार्ट, साइटोन, डेंड्रॉन्स और एक्सॉन। एक एक करके समझते हैं। जिस एक टॉपिक में साइटोन और डेंड्रॉन को साइमल्टेनियसली कवर करके देखो। सेंटर का पार्ट रहता है, इस सेंटर के पार्ट को हमने नाम क्या दिया, साइटोन। इतना क्लियर में आ गया, ओके। अभी जो साइटोन रहता है वो साइटोन सबसे पहले कंटेन करता है न्यूक्लियस। कि भैया आराम से एकदम मतलब नॉर्मल सी बात है कि कोई सेल विदाउट न्यूक्लियस तो काम नहीं करेगी। जैसा अपने बॉडी में सब कंट्रोल करता है ब्रेन, वैसे इसमें कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। तो एकदम आराम सी बात है कि साइटोन के पास क्या रहता है, न्यूक्लियस। ओके, साथ में उसके पास क्या रहता है, न्यूक्लियस। अभी देखो न्यूक्लियस के अंदर का वो वाला पार्ट, न्यूक्लियस के अंदर का वो वाला पार्ट जो आगे जाके प्रोटीन या फिर राइबोसोम को बनाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, न्यूक्लियोलस। इज दैट क्लियर, ओके। अभी न्यूरोप्लाज्म देखो, हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं सेल के अंदर, तो क्या बोलने का, साइटोप्लाज्म। वैसे सेल कौन सी है, नर्व सेल। तो जो प्लाज्म नर्व सेल के अंदर रहता है, मतलब तो यहाँ पर आपको लिक्विड दिखाई देगा, जो प्लाज्म इस नर्व सेल के अंदर रहता है उस प्लाज्म को क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। सर एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। बीच का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस जो राइबोसोम और प्रोटीन को बनाएगा, और उसके अंदर जो प्लाज्म है तो नॉर्मल में बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और नर्व सेल में क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म। भैया आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अल्सो कंटेन न्यूरोफाइब्रिल्स। ये वाला जो वर्ड है, ये वाला वर्ड आपके लिए एकदम नया जाएगा। ये जो सेल बॉडी रहती है ना, इस सेल बॉडी के पास एक छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, जिन फाइबर को बोला जाता है न्यूरोफाइब्रिल्स। क्या बोला जाता है, न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या है बच्चों, एकदम आसान सी बात है, लिख के भी दिया। हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सेल। जो सिग्नल नर्व सेल लेते हैं उसको टॉप से बॉटम तक क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। अभी अपनी जो नर्व सेल रहती है बच्चों, लंबी लगभग कितनी लंबी रहती है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर आपको सिग्नल को टॉप से बॉटम तक क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो अभी ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो फाइबर्स अपने को मदद करेंगे उसी फाइबर्स को बोला जाता है न्यूरोफाइब्रिल्स। क्या बोला जाता है, न्यूरोफाइब्रिल्स, जो यहाँ से सिग्नल को लेंगे और पूरे के पूरे नर्व सेल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करेंगे। इज दैट क्लियर, टॉपिक क्लियर हो गया कि न्यूरोफाइब्रिल्स मतलब ऐसे फाइब्रिल्स जो अपने सिग्नल को टॉप से बॉटम तक या फिर बॉटम से, उल्टा तो नहीं होता, टॉप से बॉटम तक ले जाने के लिए क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो सिग्नल ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो फाइबर्स मदद करते हैं उनको बोला जाता है न्यूरोफाइब्रिल। चलो बढ़ते हैं आगे, लास्ट वाला टॉपिक कंटेन निसल ग्रैन्यूल्स। अभी देखो सर निसल ग्रैन्यूल्स क्या, एक और नया वर्ड आ गया। देखो आपके ये जो साइटोन है या फिर ये जो सेल बॉडी है,
इस सेल बॉडी के अंदर एक छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, मतलब ऐसे कण रहते हैं, इनको बोलते हैं ग्रैन्यूल्स। और अगर ये अपने नर्व सेल के अंदर, इनको क्या बोलेंगे, निसल ग्रैन्यूल्स। ये क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने के लिए मदद करते हैं। सर अभी इतना सब दिमाग में घुसा गया, एक और नया वर्ड आ गया, न्यूरोट्रांसमीटर। बच्चों टेंशन मत लो, एक बात याद रखना कि अगर आपका सिग्नल यहां तक पहुंच गया तो फिर यहाँ एक सेल के अंदर सिर्फ सिग्नल ट्रांसपोर्ट होने से क्या पूरे बॉडी में सिग्नल ट्रांसपोर्ट होगा? नहीं, क्योंकि एक सेल यहाँ से यहाँ तक आ गया। मैं हिलाना चाहता हूँ पैर, अभी मैं अगर पैर हिलाना चाहता हूँ, मैं हाथ हिलाना चाहता हूँ, तो सिग्नल यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए। तो एक यहाँ पर चली गई, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर, पांचवी, छठवीं, सातवीं। तो एक से, अगर देखो ये है मेरा सिग्नल, ये एक नर्व सेल, इस एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के पास गया अपना सिग्नल, तो ये सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल तक जाता है। तो जो पार्ट एक सेल से दूसरे सेल को अपने पर्टिकुलर सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करता है, वो है न्यूरोट्रांसमीटर। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ सेल के अंदर अगर सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करना रहेगा न्यूरोफाइब्रस, क्लियर। एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसपोर्ट करना रहेगा न्यूरोट्रांसमीटर। बढ़ते हैं आगे, डेंड्रॉन्स। क्या है डेंड्रॉन्स? एकदम आसान सा टॉपिक है। आपकी जो सेल बॉडी है, बराबर, ये थोड़ी सी आगे बढ़ गई, आशिकी के चक्कर में थोड़ा सा पतला पतला होके क्या बढ़ गई, आगे बढ़ गई। अभी ये आगे बढ़ गई, राइट, सेल बॉडी का एक्सपांड हो गया। तो ये जो मेन ब्रांच, सेल बॉडी की जो मेन ब्रांच पड़ी है, इस मेन ब्रांच को बोला जाता है क्या, डेंड्रॉन्स। क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन्स। सर एक मिनट, इसको डेंड्रॉन बोल गया, तो ये डेंड्राइट्स क्या बच्चों, एकदम आसान सी टॉपिक है। सेल बॉडी का डिवाइडेशन होता है या फिर ये आगे एक्सपांड होती है सेल बॉडी, तो इसको बोला जाता है डेंड्रॉन्स। जब आगे चलकर डेंड्रॉन्स के ब्रांच पढ़ते हैं, इसी को तो बोला जाता है डेंड्राइट्स। सर इतना ही आसान था, इतना ही आसान है कि सेल बॉडी आगे जाकर अपनी ब्रांचेस बनाएगी। सेल बॉडी के मेन ब्रांचेस को हम बोलेंगे डेंड्रॉन्स। क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन्स। और उसके सब ब्रांचेस को हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डेंड्राइट्स। ओके, अभी मैं जानते नहीं वीडियो कितनी आगे होगी है। लास्ट में टॉपिक बचा है एक्सॉन, और एक्सॉन होने के बाद आपको नर्व सेल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। टॉपिक टू टॉपिक आगे बढ़ रहे, लेवलिंग की टेंशन बिल्कुल मत लो। अभी आगे एक्सॉन से, एक्सॉन क्या है, ये जो सेल बॉडी है ना, ये सेल बॉडी आगे जाके पतली हुई, एक चैनल क्रिएट हुआ है, और ये जो अक्खा का अक्खा चैनल है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सॉन। और ये जो एंड वाला टॉपिक है, एकदम एंड वाला टॉपिक, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। सब याद कर लिया, मेन आ गया सेल बॉडी, उसके नीचे आ गया एक्सॉन, उसके नीचे आ गया एक्सॉन टर्मिनल। सर अब आगे बढ़ो, पढ़ते हैं आगे। हैविंग अ ब्रांचेस कॉल्ड कोलैटरल्स। सर कोलैटरल्स क्या है, देखो कई बार क्या होता है आपका, ये जो पर्टिकुलर नर्व सेल है वो इस प्रकार ब्रांचेस में भी डिवाइड रहता है। इस प्रकार ब्रांचेस में क्या रहेगा, डिवाइड। और इसी ब्रांचेस को, एक्सॉन के ब्रांचेस को हम क्या बोलेंगे, कोलैटरल। ओके, तो सेल बॉडी के ब्रांचेस को डेंड्रॉन्स और एक्सॉन के ब्रांचेस को कोलैटरल। हो गया सर। एक्सॉन मतलब क्या, ये जो पतली सी वायर निकली इसको बोलते हैं एक्सॉन। अभी आपको दिखाई देगा कि सर ये जो रेड रेड कलर के ये कौन है, ये है बेटा श्वान सेल। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था न्यूरोग्लाइल सेल, जो सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करती है। तो श्वान सेल क्या है बेटा, श्वान सेल एक प्रकार का न्यूरोग्लाइल सेल है जो खुद तो सिग्नल को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक्सॉन को सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करता है। कैसे, श्वान सेल एक छोटी सी लेयर बनाता है प्रोटीन की। ये आ गई कोटिंग, ये आ गई कोटिंग। तो ये जो आपको प्रोटीन की कवरिंग दिखती है एक्सॉन के ऊपर, जो कौन से सेल ने बनाई है, श्वान सेल ने बनाई है। इस प्रोटीन के कवरिंग को, इस प्रोटीन के कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ, जो एक प्रोटीन की कवरिंग रहती है, जो क्या करती है। अभी देखो यूपीएससी के इसमें सवाल पूछा गया था कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर 200 वोल्ट का बल्ब जल सकता है, वो है आपका ब्रेन। एक प्रकार का करंट है। तो अगर करंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है और अगर नर्व सेल को हमने बाहर से कवरिंग नहीं दी, ऐसे समझ के चलो कि ये है अपनी नर्व सेल, ये है अपनी नर्व सेल,
इसके ऊपर हमने कवरिंग दी श्वान सेल की, जिन श्वान सेल ने एक छोटी से प्रोटीन को बनाया जिसका नाम है माइलिन शीथ। जिस माइलिन शीथ ने अगर करंट ट्रांसफर हो रहा है तो ये नर्व सेल से बाहर ना निकले, ऐसा इधर से आ गया तो बाहर ना निकले, तो उस बाहर ना निकलने के लिए जो हम कवरिंग बनाते हैं वो क्या है, माइलिन शीथ। और लास्ट का आपको ना एक पॉइंट दिखेगा कि दो जो श्वान सेल है उनके बीच में गैप है, दो श्वान सेल के बीच का जो गैप रहता है उसको बोला जाता है नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रैनवियर। अभी तो बहुत डीप का टॉपिक है कि ये जो कैल्शियम आयंस है ना, इस कैल्शियम आयन के एक्सचेंज के लिए मदद करता है। इतना मत याद रखो, पर इतना याद रखो दो श्वान सेल के बीच में जो गैप रहेगा उस गैप को क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। और एक एकदम आखिरी का पॉइंट ये है कि इनके पास न्यूरोफाइब्रिल्स रहते हैं। एकदम आसान सी बात है, सिग्नल को पूरा का पूरा सेल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नर्व सेल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूरोफाइब्रिल्स मदद करेंगे। और इनके पास निसल ग्रैन्यूल नहीं रहते सर, इसमें निसल ग्रैन्यूल और इसमें नहीं है। देखो बेटा, निसल ग्रैन्यूल सेल बॉडी में, कौन से बॉडी में है, सेल बॉडी में, ये है एक्सॉन। तो एक्सॉन के पास सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूरोफाइब्रिल्स रहते हैं, लेकिन निसल ग्रैन्यूल्स नहीं रहते। ये हो गया विथ नोट्स। आपका अक्खा का अक्खा टॉपिक क्या पढ़ा हमने, एक सेल, जिस सेल के सेंटर वाले पार्ट को बोला जाता है साइटोन, जो आगे चलकर डिवाइड होगा जिसको बोलेंगे डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स आगे चलकर डिवाइड होगा उसके बोलेंगे डेंड्राइट्स। ये ऊपर से सिग्नल को लेंगे और इस सिग्नल को अक्खे के अक्खे नर्व सेल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो फाइबर में मदद करेगा उसको बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स को बनाने के लिए कौन मदद करता है, न्यूरोफाइब्रिल्स को बनाने के लिए मदद करता है आपका साइटोन। और उसके साथ साथ छोटे छोटे निसल ग्रैन्यूल, छोटे छोटे धब्बे रहेंगे, ग्रैन्यूल्स रहेंगे जो न्यूरोट्रांसमीटर को बनाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं एंड में। न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम करेंगे, आपका ये आपका जो न्यूरोफाइब्रिल्स है उसने सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया, न्यूरोट्रांसमीटर एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद रहती है, क्योंकि ये फिजिकली अटैच नहीं रहता है, इनके बीच में गैप रहता है, तो इस गैप से वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, कौन, न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद क्या हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो पतली सी वायर गई है उसको बोलते हैं एक्सॉन, एंड वाले पार्ट को बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल, जो एक्स्ट्रा सेल है उसको बोलेंगे श्वान सेल, जो एक कवरिंग बनाएंगे जिस कवरिंग को बोलेंगे माइलिन शीथ, जो माइलिन शीथ इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। और दो जो श्वान सेल है उनके बीच के गैप को हम बोलेंगे नोड ऑफ रैनवियर। तो ये नोट्स, ये एक्सप्लेनेशन, वीडियो क्वालिटी कैसी है, राइट, मैं नहीं जानता वीडियो कितनी लंबी होगी, लेकिन पढ़ाने का तरीका, नोट्स देने का तरीका आपको पसंद आ गया होगा बच्चों। तो जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर मुझसे कुछ गलती होगी, क्योंकि मैं भी तो बच्चों इंसान हूं, कुछ गलती होगी तो वीडियो में जरूर बताएं। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।